Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 8 में है और 9th में आने वाले हैं, या उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी क्लास 9th में आ गए हैं। उन बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे बच्चों आप जानते हो कि एनसीईआरटी ने इस साल जो हमारा एकेडमिक ईयर है 26-27, तो एनसीईआरटी की जो हमारी बुक्स है मैथ्स की वो पूरी चेंज हो गई है। मीन्स कि अब तक क्या होता था कि अगर आप 8 में पढ़ रहे हो तो बाजू में कोई भी भैया है या कोई भी दीदी है उसकी आप टेक्स्ट बुक ले लेते थे, ऐसा हम करते थे। बट अब बच्चों क्या है कि वो जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस रिवाइज हो गया। पूरा सिलेबस एनसीईआरटी ने मैथमेटिक्स का रिवाइज किया हुआ है। मीन्स कि जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है वो हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं है, हमको न्यू बुक परचेज करनी पड़ेगी। तो मीन्स के एनसीईआरटी ने मैथ्स के सिलेबस में कुछ चेंजेस किया हुआ है। मीन्स के मैथ्स का जो सिलेबस है वो रिवाइज किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो ज्यादातर आप देखोगे कि YouTube पे ऐसे वीडियो है कि सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस बहुत ही ज्यादा लेंदी हो गया है, बहुत ही टफ हो गया है। ऐसा बच्चों कुछ भी नहीं है, ये जो अफवाह है इससे आपको डरना नहीं है। यहाँ पे क्या है बच्चों के, हाँ ये है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस को थोड़ा बढ़ा दिया है। मीन्स के 12 चैप्टर से 15 चैप्टर कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी है। हाँ मेहनत करनी है आपको, मीन्स के यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बट जो क्वेश्चन पूछने की जो सिस्टम है, जो टेक्स्ट बुक है वो पूरी चेंज हो गई है। आपने देखा होगा जो बच्चे एनसीईआरटी में 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनकी टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछने की जो मेथड है वो पूरी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे भी बच्चों के एनसीईआरटी का जो मेन फोकस है वो है कि जो रॉड सिस्टम है, जो रट्टाफिकेशन सिस्टम जो हम कर रहे थे उस सिस्टम को खत्म करना है। अब तक हम क्या करते थे, या ज्यादातर बच्चे क्या करते थे कि एनसीईआरटी में मैथ्स के कुछ सम और कुछ फॉर्मूला रट लेते थे। लिटरली कुछ बच्चे तो पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन पूरा सम ही रट लेते थे और एग्जाम में मार्क्स आ जाते थे। बट अभी बच्चों एनसीईआरटी ने क्या किया है कि ये जो पूरी रॉड सिस्टम है इसको ही चेंज कर दिया है। कॉन्सेप्चुअल मेथड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज्यादातर जो मैथ्स का सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ज्यादा फोकस बच्चों एनसीईआरटी ने एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम पे किया गया है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। मीन्स के अब तक क्या होता था कि अब तक हमारा एक जो सिस्टम था, जो अब तक हमारी जो टेक्स्ट बुक थी वो कौन से बेस पे काम करती थी, तो वो जो टेक्स्ट बुक काम करती थी वो ये था कि कैन यू मेमोराइज कैन यू मेमोराइज इट। मीन्स कि ये होता था कि अभी जो हमारी एनसीईआरटी के जो बुक्स है, अभी जो 24-25 की जो बुक्स है वो बुक्स का जो प्रिंसिपल था वो ये था कि कैन यू मेमोराइज इट। मीन्स कि क्या आप उसको रट सकते हो। बट अभी क्या हो गया है कि कैन यू थिंक विथ इट। मीन्स कि इस तरह से कि आपने जो पढ़ा है अब उसके साथ आप क्या सोच सकते हो, मीन्स कि उसका कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, वो फॉर्मूला हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो कहाँ पे यूज होता है, उस तरह से सिलेबस को चेंज किया है। तो आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। तो आप देखते हो यहाँ पे कि एनसीईआरटी रिलीज क्लास 9th रिवाइज सिलेबस इन विच क्लास 9th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 12 to 15 चैप्टर। मीन्स के पहले जो पुरानी एनसीईआरटी की मैथ्स की 9th क्लास की जो बुक्स थी उसमें देयर वर 12 चैप्टर, वहां पे 12 चैप्टर थे। अभी ये 12 चैप्टर बढ़ के 15 चैप्टर हो गए, 12 चैप्टर बढ़ के 15 चैप्टर हो गए। जैसे अभी मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं है बच्चों के सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट सिलेबस बढ़ा तो है, डेफिनेटली यहाँ पे सिलेबस बढ़ा है कि 12 में से 15 चैप्टर हो गए। बट हमारी जो पढ़ने की जो सिस्टम है वो भी हमको चेंज करनी पड़ेगी। होगा क्या बच्चों के, इस बार अगर आप 9th में हो या आप 9th में आने वाले हो तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपको जल्दी ट्यूशन मीन्स के जो भी आप कोचिंग में जाते हो या जो पढ़ाई आप स्टार्ट करते हो वो जल्दी करना पड़ेगा। जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि अगर आप 9th में आ गए हो या आने वाले हो
तो आपकी क्लासेस इस साल जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि सिलेबस लंबा है, इसको हमको टाइम टू टाइम कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, राइट। और जो ऑनलाइन के हमारे जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीक से क्लास 9th और 10th के लेक्चर, हमारे रेगुलर लेक्चर शुरू होने वाले हैं, राइट। अब देखो क्या क्या मतलब कि कौन से चैप्टर ऐड हुए। कुछ चैप्टर यहाँ पे 10th के डाले हुए, कुछ चैप्टर 11th के डाले हुए। मीन्स के यहाँ पे जो स्टडी को जो फोकस किया गया है वो एडवांस लेवल पे किया गया है, कि एडवांस लेवल पे आपको यहाँ पे मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा, मीन्स के पढ़ाया जाएगा, राइट। अब कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे ऐड हुए, तो आप देखते हो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो पहले क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, अब ये क्लास 9th में आएगा। एरिथमेटिक जिसको हम बच्चों बोलते हैं एपी, एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स के जो एपी है वो चैप्टर यहाँ पे ऐड किया गया है, जो पहले क्लास 10th में था वो अब 9th में पढ़ाया जाएगा। दूसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो ये भी चैप्टर पहले क्लास 10th में था, अब ये क्लास 9th में आएगा, तो ये चैप्टर भी यहाँ पे ऐड हुआ है। दूसरा आप देखोगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस चैप्टर वाज आल्सो टॉट इन क्लास 10th, नाउ इट इज इंक्लूडेड इन क्लास 9th मैथ सिलेबस। और जो क्लास 11th का जो सिलेबस है, जैसे आप देखते हो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये जो चैप्टर था जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो दिस चैप्टर वाज टॉट इन क्लास 11th, नाउ इट इज इंक्लूडेड इन क्लास 9th मैथ्स। तो यहाँ पे ये 4 चैप्टर आपके क्लास 9th में इंक्लूड किए गए हैं, जिससे मतलब कि क्लास 9th का जो सिलेबस में, जो मैथ्स में जो सिलेबस था, चैप्टर 12 चैप्टर थे, उसकी जगह पे अब 15 चैप्टर होंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया। क्या हो गया बच्चों, जो सिलेबस है वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया है, आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जो भी रॉड सिस्टम थी, जो भी रट्टाफिकेशन सिस्टम थी, वो सारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, मीन्स के खत्म हो जाएगी। अब आपको ज्यादा फोकस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे करने पड़ेंगे। जो मैथ्स की जो हमारी बुक्स अवेलेबल हो जाएगी एनसीईआरटी की, मोस्ट ऑफ ऐसा बोला जाता है कि मिड ऑफ मार्च में एनसीईआरटी की न्यू मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मोस्ट ऑफ मतलब ऐसा बोला जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, राइट। अब देखो हम यहाँ पे हर चैप्टर को देखते हैं, तो क्लास 9th में जो चैप्टर होंगे, पहले कितने चैप्टर थे बच्चों, 12 चैप्टर थे, अब 15 चैप्टर होंगे। मीन्स कि आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से 15 चैप्टर होंगे, हम देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों पहले भी क्लास 9th में था, अभी भी क्लास 9th में ही होगा। मीन्स कि ये चैप्टर एज यूजुअल रखा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, हाँ यहाँ पे भी थोड़ा चेंजेस हुआ है कि जो पॉलिनोमियल है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। पॉलिनोमियल जो चैप्टर क्लास 9th में पहले भी था, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। तो जो सेकेंड चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में था। दूसरा नंबर सिस्टम, इसमें कुछ चेंजेस किया गया। क्लास 9th में भी नंबर सिस्टम था, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस नंबर सिस्टम में, कुछ टॉपिक्स ऐड किए हुए, वो अभी हम देखेंगे। एक एक चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो सारा हम देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा बहुत ही इजी वे में। दूसरा जो है वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ये चैप्टर भी पहले 9th में था, अभी इसको 10th में है। लाइन्स एंड एंगल्स, ये भी चैप्टर 9th की मैथ्स के टेक्स्ट बुक में था। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, अब देखते हो बच्चों ये जो चैप्टर है ये नया चैप्टर ऐड हुआ है क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में। ये चैप्टर पहले नहीं था, अब ये चैप्टर ऐड हो गया है, सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आपकी क्लास 9th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक में इंक्लूड हो गया है, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी, वो हम पढ़ेंगे जो पहले क्लास 10th में था, अभी आप क्लास 9th में पढ़ोगे। एंड इसमें दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है जीपी, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दिस चैप्टर वाज टॉट इन क्लास 11th मैथमेटिक्स। नाउ ये जो चैप्टर है वो हमारे क्लास 9th में चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है, राइट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम,
ये भी आपका था, इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा गया है। जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ मींस के दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जो क्राइटेरिया जो हमारा लगता है, जैसे कि ASA क्राइटेरिया लगेगा, SAS क्राइटेरिया, वो सारा यहाँ पे है जो क्लास 9 में मैथ्स में था, उसको ही हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर, जो 9 चैप्टर होगा वो होगा एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये भी टॉपिक यहाँ पे नया ऐड हुआ है। वहां पे भी मतलब क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में आइडेंटिटीज थी, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे यहाँ पे किया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यहाँ पे आप देखते हो, पॉलिनोमियल को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो 10th चैप्टर है वो है क्वाड्रिलेटर्स, जो हम 9th में ऑलरेडी पढ़ते थे। 11th चैप्टर है सर्कल, 12th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो पहले क्लास 10th में था, अभी क्लास 9th में आएगा। 13th चैप्टर है मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। 14 स्टेटिस्टिक्स, और 15 जो है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इसको इसमें भी थोड़ा चेंज किया गया है, वो हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि क्या क्या चेंज किया है। तो ये 15 चैप्टर बच्चों आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक्स में पढ़ने पड़ेंगे। ये 15 चैप्टर आपको मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें जो न्यू चैप्टर है वो जैसे मैंने बताया कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये चैप्टर इंक्लूड हुआ है। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो पहले क्लास 10th में था, अभी क्लास 9th में आएगा। अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं, शुरू से फर्स्ट चैप्टर से हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ऑलरेडी 9th में था, जो 3rd या 4th चैप्टर था उसको फर्स्ट चैप्टर में डाला गया। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके XY वाली, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D एंड मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन। ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं, राइट। चैप्टर 1 जो होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 2 जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल मींस के पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। दूसरा उसकी डेफिनेशन एंड डिग्री होगी, मींस के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बच्चों आप देखते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। दूसरा स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये हम ऑलरेडी पढ़ते थे, वही का वही टॉपिक हम 9th में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। 3rd चैप्टर हम देखते हैं। 3rd चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हुआ, ये चैप्टर ऑलरेडी था बट कुछ टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किए गए। जैसे क्या था कि इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है वो ऑलरेडी इस टॉपिक में था, उसको ही हम पढ़ने वाले। नंबर लाइन, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं आपको मालूम है, इन्फिनिट रेशनल नंबर होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये हम पढ़ेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इरेशनल नंबर। ये जो टॉपिक है ये नंबर सिस्टम में इंक्लूड किया गया है, कि जैसे आपको पूछा जाएगा व्हाट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, बराबर। और जो मेन टॉपिक है जो हम 10th में पढ़ते थे कि एक्सप्लेन दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, या रूट 2 इरेशनल नंबर है, या रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करने पड़ेंगे। तो ये टॉपिक इसके अंदर नंबर सिस्टम में ऐड हुआ है बच्चों, कि प्रूव करने पड़ेंगे कि भाई बताओ कि रूट 3 या रूट 2 या रूट 5 है वो हमारे इरेशनल नंबर है, राइट। ये टॉपिक नंबर सिस्टम में ऐड किया गया है। 4th नंबर का जो चैप्टर हम देखते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स। ये हमारा ऑलरेडी 9th में था, उसी चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। यूक्लिड की डेफिनेशन एंड एक्सियम जो ऑलरेडी हम 9th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक में था, उसी चैप्टर को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। चैप्टर 5 हम देखते हैं। चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स, ये चैप्टर भी ऑलरेडी क्लास 9th में था, उसको ही हमने यहाँ पे इसके एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया गया। इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स में हम क्या पढ़ेंगे,
तो रेस एंड एंगल्स, रेस क्या होती है, एंगल क्या होता है, मीजर ऑफ एंगल, एंगल का मीजर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड एंगल। जैसे आपको पूछा जाएगा अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल बनते हैं और उन एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले, मींस के इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, राइट। दूसरा जो है वो पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स होंगे जैसे कि जैसे एंगल होंगे हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये जो पेयर्स ऑफ एंगल्स है इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर, और इनके बीच में क्या रिलेशन है, मींस के इनके मीजर के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। जो ऑलरेडी जो 9th में लाइंस एंड एंगल्स में आता था वही टॉपिक यहाँ पे है। थियोरम्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थियोरम्स और एक्सियम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइंस। मींस के इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस पे कुछ इंपॉर्टेंट थियरम हम पढ़ेंगे और कुछ एक्सियम पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक था लाइंस एंड एंगल्स, ये ऑलरेडी क्लास 9 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक में था, उसको ही यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। चैप्टर 6 हम देखते हैं, सीक्वेंस इन प्रोग्रेशन। ये बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर आपका नया इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा मतलब ये चैप्टर ऐड करने का मतलब ये है कि बच्चों को 9th क्लास से ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिले, इस तरह से ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को डिजाइन किया गया है। जो बच्चे आगे जाके जेईई या ऐसी कोई एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेंजेस किया गया, जिसमें ये एक चेंजेस है कि जो सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन में जो चैप्टर आप पढ़ोगे वो है कि भाई सीक्वेंसेस क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंसेस। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पहले 10th में था वो अभी आप 9th में पढ़ोगे। जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो पहले 11th में हम पढ़ रहे थे वो अभी आप 9th क्लास में पढ़ोगे। एंड टावर ऑफ हेनोई पजल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टावर ऑफ हेनोई पजल्स मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास 3 रॉड है, राइट, ये 3 रॉड है और ये 3 रॉड में अलग अलग साइज की रिंग लगाई हुई है। अब ये रिंग को आपको दूसरे रॉड में डालना है, बट कंडीशन ये है कि जो सबसे बड़ी वाली रिंग है वो नीचे ही आनी चाहिए और जो रिंग आप चेंज करोगे वो एक टाइम पे एक ही रिंग को आप चेंज करोगे। तो टावर ऑफ हेनोई पजल्स, टावर ऑफ हेनोई पजल जो मैथमेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 9th मैथ्स, दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 9th मैथ। ये चैप्टर बच्चों थोड़ा आपको टफ हो सकता है, थोड़ा आपको ये टफ हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे बच्चों को एडवांस लेवल का मैथ्स बच्चे 9th क्लास से ही सीख पाए, राइट। दूसरा जो हमारा चैप्टर 7 है वो है ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। मींस के दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बेस पे आपको थ्योरम पूछे जाएंगे और उनकी कॉन्ग्रुएंसी पूछी जाएगी कि भाई दो जो ट्राइंगल है, जो दिए हुए ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ऑन द बेसिस ऑफ कौन से कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग, ए या तो वेदर RHS क्राइटेरिया। इस तरह से इसमें आप क्या पढ़ोगे कि एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कहां पे यूज होता है उसका एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ेंगे। कंडीशन एंड प्रूफ ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, दूसरा थ्योरम ऑफ ट्राइंगल और एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑन ट्राइंगल। ट्राइंगल पे जो भी थ्योरम है उसका एप्लीकेशन आप कहां पे करोगे ये हम पढ़ने वाले। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। चैप्टर 8 हम देखते हैं मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है वो हम पढ़ने वाले। पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड पाई, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ कैसे होती है, समझो कि ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारे एक आर्क है, आर्क AB। तो इसकी लेंथ के बारे में आप पढ़ोगे भाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क AB, ये पढ़ने वाले। एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, मींस के ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ट्राइंगल का एरिया ढूंढेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया ढूंढेंगे और रेक्टेंगल का एरिया हम यहाँ पे ढूंढने वाले हैं, राइट। हेरोन्स फॉर्मूला जो ऑलरेडी आपका क्लास 9th में पूरा अलग से चैप्टर था, उस चैप्टर को मेंसुरेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है, हेरोन्स फॉर्मूला।
एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया किस तरह से निकाला जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल एंड ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूलास। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो क्लास 9 के ट्राइंगल के अंदर मेंसुरेशन चैप्टर में ऐड किया गया है, राइट। क्लास चैप्टर 9 देखते हैं। चैप्टर 9 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको क्लास 9 में ऐड किया गया कुछ आइडेंटिटीज, जैसे कि आइडेंटिटीज मतलब कि a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे कुछ हम आइडेंटिटीज यहाँ पे पढ़ने वाले कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल में आता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो जो हमने पॉलिनोमियल देखा था वो, और दूसरा एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। वो हम आइडेंटिटीज यहाँ पे पढ़ने वाले, उनकी एप्लीकेशन और फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, मतलब कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम उसके फैक्टर निकालेंगे, राइट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्लास 9 में ऐड किया गया है। 10th चैप्टर 10th होगा क्वाड्रिलेटर, जो ऑलरेडी 9th में था वही चैप्टर यहाँ पे है। कि चैप्टर के अंदर क्या क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में, जो ऑलरेडी 9th में था उसको ही हम यहाँ पे पढ़ने में। कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले पैरेललोग्राम कि जैसे कि टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम आपको पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट थियरम्स ऑन पैरेललोग्राम एंड देयर प्रूफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा मिड पॉइंट थियरम एंड एप्लीकेशन, राइट। कि जैसे कि समझो कि यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, राइट। ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो मतलब मिड पॉइंट थियरम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर 11 सर्कल, ये चैप्टर भी ऑलरेडी क्लास 9th में था, यहाँ पे भी इसको थोड़ा अपडेट किया हुआ है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम सर्कल के अंदर, तो एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सर्कल, राइट। डेफिनेशन ऑफ सेंटर, सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी, डायमीटर हम किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, राइट। ये हम पढ़ने वाले। जैसे आप डायमीटर मतलब बोल सकते हो कि लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हो, और ये जो लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से पास होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, राइट। मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोर्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसे समझो ये सर्कल है और ये हमारी कोड हो गई, तो सेंटर में से कोई भी लाइन हम कोड की तरफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और कोड को बाइसेक्ट करती है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर, के जैसे कि दो कोड है तो ये दोनों कोड इक्वल है, समझो कि कोड ए बी है और ये कोड सी डी है। अब कोड ए बी का जो मेजर है वो है 8 सेंटीमीटर, कोड डीसी का जो मेजर है वो 8 सेंटीमीटर है, मींस के दोनों कोड इक्वल है। तो जो इक्वल कोड होती है दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और थियरम, राइट। सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क, आर्क जो एंगल सबटेंड करता है, जैसे कि समझो कि ये हमारी एक आर्क है, ये आर्क ने सेंटर पे ये एंगल बनाया है, एंगल AOB, इसी आर्क ने एक एंगल बनाया है, एंगल ADB। तो ये दोनों जो एंगल है, एंगल AOB और एंगल ADB, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मींस के सबटेंडेड एंगल्स बाय एन आर्क। चैप्टर 12 हम देखते हैं। चैप्टर 12 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो पहले क्लास 10th में था वो अब क्लास 9th में आप पढ़ोगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, और इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर ये पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बराबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हम पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकली मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बराबर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर एंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, जो पहले हम क्लास 10th में पढ़ते थे वो अब हम क्लास 9th में पढ़ेंगे, राइट।
कि अब हम देखते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 है हमारा मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे हम किसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है ये पढ़ेंगे। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसके बारे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। कौन के बारे में आप पढ़ेंगे कि कौन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एंड वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 14 है स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो पढ़ेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। इसके मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। जो लास्ट हमारा 15 चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कुछ न्यू टॉपिक ऐड किया गया, वो हम देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी स्केल एंड इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी, ये न्यू टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे हम क्लास 9th में पढ़ने वाले, जो पहले हम 10th में पढ़ते थे। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी मींस के सिंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट है वो है रिप्रेजेंटेटिव प्रोबेबिलिटी थ्रू द ट्री डायग्राम एंड टेबल्स, ये पहले 9th में नहीं था, ये यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखो बच्चों, हमने देखा कि क्लास 9th में एनसीईआरटी का जो रिवाइज सिलेबस है फॉर द क्लास 9 फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27, तो इसमें बच्चों हमने देखे 15 इंपोर्टेंट चैप्टर, पहले 12 चैप्टर था, अभी 15 चैप्टर है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखते हो तो जो सिलेबस है वो थोड़ा हमारा बढ़ गया है, टॉपिक हमारे बढ़ गए, 12 में से 15 टॉपिक हो गया। इसका मतलब हो गया कि आपको क्लास 9th की जो प्रिपरेशन है वो अर्ली स्टेज पे करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वेकेशन खत्म हो उसका वेट कर रहे हो, नहीं, आपको अगर सिलेबस को टाइमली खत्म करना है, अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि यहाँ पे रॉड सिस्टम नहीं है, रट्टाफिकेशन सिस्टम नहीं है। क्लास 8 तक आप क्या करते थे भाई, रट के आते थे, कुछ फॉर्मूला को रट लेते थे, कुछ सम को रट लेते थे और एग्जाम में जाके आप लिख के आते थे। तो यहाँ पे रॉड सिस्टम को पूरा खत्म किया गया है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, मतलब कंसेप्ट के बारे में आपको समझना पड़ेगा उसके बारे में। तो बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि क्लास 9 की प्रिपरेशन आप जल्दी शुरू कर दो। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हो तो प्लीज आपका एडमिशन कंफर्म कर लो और प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर लो, क्योंकि क्लास 9 के जो हमारे लेक्चर है, जो क्लासेस है वो जल्दी शुरू होने वाले ऑफलाइन। ऑनलाइन पे हम क्लास 10th और 9th के लेक्चर नेक्स्ट वीक से हम रेगुलर बेस पे डालने वाले हैं, राइट। तो आई होप आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 9th के बच्चों के लिए, या तो जो 8 में पढ़ रहे हैं, जो भी 9th में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करो और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी। थैंक यू वेरी मच।